धधर, चंबल, एक्जिमा, रिंगवर्म, धदरी, ये एक जल्दी मर्ज़ के नाम हैं जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करता है। इंतहाई डीठ मर्ज़ है और बहुत ज़्यादा बनी नौ इंसान के लिए अज़ियत का बायस बनता है। इसकी पहचान ये है कि गोलाई की मानंद, रिंग की मानंद, दायरे की मानंद जो है वो सुर्ख रंग के दाने निकल आते हैं, जिनकी ख़ास पहचान ये होती है कि बेअंतहा ख़ारिश होती है, जलन होती है और इंसान खुजाते खुजाते खून निकाल लेता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है धधर, चंबल, एक्जिमा, धदरी के ऊपर। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस मर्ज़ के असबाब पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें अमराज़ के असबाब का इल्म नहीं होगा, अगर हमारे पास सोने का नुस्खा भी मौजूद है, चांदी का नुस्खा भी मौजूद है, हीरे का नुस्खा भी मौजूद है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए आपने असबाब और अलामात को लाजमी सुनना है, तभी आपको हमारे बताए गए नुस्खे फ़ायदा देंगे, वरना ये किसी काम के नहीं होंगे। दोस्तों, धधर, चंबल, एक्जिमा, रिंगवर्म जिगर व गुदद की सोजिश से पैदा होने वाला एक जल्दी मर्ज़ है। जब हमारा सफ़रा ख़ुद मुताफ़न हो जाता है, उसमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है, तो वो हमारे खून की सफाई नहीं कर सकता। जब वो खून की सफाई नहीं कर सकता तो फिर इसके अपने जो फासिद मादे हैं वो जल्द में रुककर इस मर्ज़ का सबब बन जाते हैं। एलोपैथिक में इसको जरासीमी मर्ज़ समझा जाता है और इसके जरासीम की जो शक्ल है वो गोल गेंद नुमा है, जो कि हमारे गुदद से, ग्लैंड से मिलती है, जिसकी वजह से इसको रिंग वर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिंग की शक्ल में इसके निशानात जो हैं वो पूरे जल्द पर पाए जाते हैं। इसके असबाब में गर्म खुश्क ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, गर्म खुश्क माहौल में रहना और गम गुस्से की कैफियत में हर वक्त लबरेज़ रहना इसके अहम असबाब हैं। अगर इसकी अलामात को देखा जाए तो ऐसे मरीज़ को पेशाब मिक़दार में कम, रंगत में जर्दी माइल, कतरा कतरा जलन के साथ आता है, ख़ारिश इंतहाई शदीद होती है जिसमें शदीद जलन पाई जाती है और गोल दायरा नुमा जो है निशानात वो पूरे जिस्म पर होते हैं। इंतहाई डीठ मर्ज़ है, बहुत ज़्यादा इलाज मुआलजे के बावजूद भी काबू में नहीं आता। क्या एंटी एलर्जिक हूँ, क्या एंटीबायोटिक हूँ, क्या एंटी फंगल हूँ, मेडिसिन हूँ, इंजेक्शन हूँ, करीमें हूँ, कोई चीज़ इस पर असर नहीं करती। आज हम कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इसका असूली इलाज आपको बताएंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, नुस्खा एक ही है, ठीक है, यानी दो नुस्खे खाने वाले हैं और खाने वाले नुस्खे में से ही एक नुस्खे को आपने लेकर दवा बनानी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। सबसे पहले आपने माहौल चेंज करना है, ग़िज़ा चेंज करनी है, सफ़रावी ग़िज़ाएँ, गर्म ग़िज़ाएँ बंद करके बलगमी ग़िज़ाएँ, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, बराइलल बिल्कुल बंद कर दें, फार्मी अंडा और करेला, मेथी, पालक, साग, कुरकुरे, नमक, इनको छोड़ दें और उसकी जगह बलगमी अग़ज़िया इस्तेमाल करें। इलाज के तौर पर आपने क्या करना है जी, आपने लेनी है जी मुलट्ठी सफ़ूफ़ करके उसको 10 तोला ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है छोटी इलायची, दाना छोटी इलायची, ठीक है, छिलका फेंक देना है, दाने का पाउडर कर लेना है, ये भी आपने 10 तोला लेना है। और तीसरी चीज़ आपने गंधक लेनी है, गंधक भी 10 तोले लेनी है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और इसमें आपने चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। दूसरा नुस्खा भी साथ नोट कर लें, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है, इस मर्ज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है कि आपने लेनी है सुहागा बरियाँ और मीठा सोडा और गंदा कामला सार, तीनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम की मिकदार में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये 2 चीज़ें हो गई आपके खाने वाली। अब तीसरा नुस्खा नोट कर लें, ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसकी मरहम बनाकर भी आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। 2 चीज़ें लेनी है आपने, मदार जिसको अक भी कहा जाता है,
آپ سب لوگ خوب جانتے ہوں گے۔ اس کے پتے لے لیں، تازہ ہوں یا خشک ہوں، کوئی بھی ہوں آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے برابر وزن، پتوں کے برابر وزن آپ نے ہلدی لینی ہے اور ان دونوں کو آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ اگر مدار کے پتے تازہ ہوں گے تو یہ پیسٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ نے کالی مرچ کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں اور یہ گولیاں آپ نے ایک گولی صبح دوپہر شام آپ نے استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ نے اسی کو بطور کریم بھی استعمال کرنا ہے، یعنی اگر مدار کے پتے سبز ہیں تو وہ پیسٹ بن جائے گا۔ اسی پیسٹ کو آپ ہلکا ہلکا جہاں پہ رنگ ورم ہو، دھدر ہو، چنبل ہو لگا سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ مدار کے پتے خشک ہوں وہ لیں، ان کا پاؤڈر کر لیں، ہلدی کا پاؤڈر کر لیں، دونوں کو برابر وزن لے کر ملا لیں، انتہائی باریک کپڑے سے چھان لیں، یعنی کپڑ چھان کر لیں اور 1 تولہ جو ہے یہ پاؤڈر حاصل کر لیں۔ اور 9 تولہ آپ نے پیٹرولیم جیلی لینی ہے۔ پیٹرولیم جیلی کو ہلکا سا آگ پہ گرم کریں، پانی بن جائے گا۔ 1 تولہ جو آپ نے مدار کے پتے اور ہلدی کا صفوف لیا تھا اس کو اس میں ملا دیں، آگ سے اتار لیں، اتارنے کے بعد ہی ملانا ہے، یعنی پیٹرولیم جیلی کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اتار لیں اور اس میں یہ صفوف ڈال لیں، اچھی طرح ہلا لیں، مکس کر لیں۔ یہ ٹھنڈا ہونے پر پھر جو ہے وہ مرہم کی شکل میں آ جائے گی اور یہ مرہم آپ نے رنگ ورم، داد، چنبل، ایگزیما پر استعمال کرنی ہے۔ 1 سے 1.5 ماہ تک آپ نے یہ علاج کرنا ہے۔ اگر مرض بہت پرانا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ کھانے والے نسخے اور لگانے والے نسخے کے ساتھ یہ مرض مستقل مزاجی سے اگر علاج کریں گے تو بالکل دور ہو جائے گا اور آپ کو شفا مل جائے گی۔ گزارش صرف یہ ہے کہ اس کے اسباب اور علامات لازمی سنیں، تب آپ کو یہ نسخے فائدہ دیں گے، ورنہ یہ نسخے آپ کے کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان